दरखास्त को खारिज कर दिया गया है। इस हवाले से वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और इस मौके पर उन्होंने कुछ अखबारात भी उठाए हुए हैं। उन्होंने पॉइंट्स देखने यार उनके हाथ में दे दो, नीचे का दो ऊपर से जी डॉक्टर साहब, बिस्मिल्लाह करें डॉक्टर साहब। आपको मिल जाएगी डॉक्टर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से बात आराम। मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि आज समात का तीसरा दिन था। थोड़ा परे परे हो जाओ, थोड़ा परे, थोड़ा फासला कर, थोड़ा पीछे पीछे। ये मीडिया का वक्त है, अगर आप लोग आप थोड़ा पीछे हो जाए, आप करीब आ जाए, थोड़ा परे हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाए, इधर खड़े, ये हाथ में पकड़, थोड़ा और परे हो जाए। आज समात का तीसरा दिन था। इस केस की समात में पहला सवाल ये था, लोकस स्टैंडाई। अभी असल केस की समात शुरू भी नहीं हुई। असल केस की कि इलेक्शन कमीशन गैर आईनी तरीके से बनाया गया, पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 213 के तहत जो हियरिंग होनी थी और उसके बाद तकरीरी होनी थी, ये रिकॉर्ड पर है। और मैं ये बात चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि वो हियरिंग नहीं हुई, हियरिंग नहीं हुई, हियरिंग नहीं हुई। पार्लियामेंट्री कमेटी का रिकॉर्ड मंगवाया जाता, चेयरमैन पार्लियामेंट कमेटी खुर्शीद शाह साहब को बुलाया जाता, कैमरा मंगवाया जाता, प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग मंगवाए जाते, मिनट्स ऑफ द मीटिंग उसमें दर्ज होता कि हियरिंग नहीं हुई। वो सारी जमातें इस बात का इकरार करती हैं कि हमसे गलती हुई। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तश्कील थी, गैर, सुनिए भाई, आप इस तरह नहीं होगी, मेरी बात सुनिए, गैर आईनी तश्कील थी। अभी इस केस की समात की नौबत नहीं आई थी। पहले दिन 2 मिनट का टाइम मिला। कल और आज की समात हुई। 2 दिनों की समात में सिर्फ लोकस स्टैंडाई ये पहला हिस्सा था जिसका ताल्लुक असल पिटीशन के सब्सटेंस के साथ नहीं था। वो ये साबित करना होता है कि क्या आर्टिकल 184(3) के तहत मैं एंटाइटल्ड हूं कि ये पिटीशन दायर करूं। मैंने 6 पीएलडी के डिसीजन जजमेंट्स कोट किए कि अगर कोई मैटर नेशनल और अवाम की इंपॉर्टेंस का, दिलचस्पी का हो और फंडामेंटल राइट्स मजरूह हो, किसी तीसरी चीज के पूछने की इजाजत नहीं। मैंने 6 कोर्ट को 6 अथॉरिटीज दी। सुनिए पूरी बात याद, सुनिए भाई, सुनिए, पूरी बात सुन लेना। लेकिन असल केस पर आने की बजाय पहले दिन से उन्होंने मेरी दोहरी शरीयत का मसला उठाया और मैं पूरी कौम को रिकॉर्ड पर विद ड्यू रिस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट की इज्जत और एहतराम को मलूज रखते हुए हकायक से आगाह करना चाहता हूं कि मुझे 2 दिन में असल पिटीशन का एक लफ्ज भी पढ़ने नहीं दिया गया। पूरी बात सुने, मैं बताता हूं, आप सवालों को डिस्टर्ब न करें। आपके लिए करें। उसके बाद उन्होंने कहा असल पिटीशन का एक लफ्ज, एक पैराग्राफ भी पढ़ने नहीं दिया गया। कल जब मैंने पिटीशन को पढ़ना शुरू किया, उन्होंने एक लफ्ज नहीं सुना और कहा सबसे पहले आप बताएं कि आपके पास दोहरी शरीयत है। पिटीशन के सब्सटेंस को छोड़कर वो डुअल नेशनैलिटी के शब्द पर चले गए। सारा दिन दोहरी शरीयत के तस्वुर पर हमले हुए और मिलियंस पाकिस्तानी जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के वफादार हैं, दोहरी शरीयत रखने वाले, जो अरबों डॉलर पाकिस्तान की मईशत का हिस्सा भेजते हैं, जिनके माली तामुन से यहाँ के लोग तनख्वाहें लेते हैं, इदारे तनख्वाहें लेते हैं, मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है,
पूरा दिन, परसों थोड़ा टाइम और कल सारा दिन दोहरी शरीयत पे हमले किए गए। मिलियन, सुनिए जरा, मिलियन अफराद, मिलियन अफराद की दोहरी शरीयत होने की वजह से वफादारी पर शक किया गया। राइट की बुनियाद ये बनाई कि दोहरी शरीयत है, और दोहरी शरीयत में, एक सेकंड, बुनियाद ये बनाई वफादारी का हल्फ, वफादारी का। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। दूसरे मुल्क देखो, दूसरे मुल्क की शहरियत दुनिया में पाकिस्तानी मिलियंस की तादाद में जहां भी लेते हैं, वहां एक कानून है, ओथ होता है, एक सेकंड, ओथ होता है, और उस ओथ को बुनियाद बनाकर हमारी, मेरी और मिलियंस पाकिस्तानी शहरियों की जिनके पास दोहरी शहरियत है, उनकी वफादारी पर हमला किया गया, मशकूक बनाया गया। जिसके जवाब में मैंने कहा कि सर, आपने परवेज मुशर्रफ, उसकी आमरीयत के तहत हल्फ लिया था, और मैंने तस्वीर पे। नाज़रीन, डॉक्टर ताहिरुल कादरी मीडिया से बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर उनकी दरखास्त को खारिज कर दिया गया है, और उनका यह कहना इस मौके पर कि उनकी जो पिटीशन है इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 के हवाले से, उसका एक भी लफ्ज नहीं सुना गया। अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी, और सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर सामने आया है, हुक्म सामने आया है, उसके मुताबिक डॉक्टर ताहिरुल कादरी न सिर्फ अपना मौक़िफ़ साबित करने में नाकाम रहे, तो आज तक नया हल्फ आइन पर नहीं लिया गया। उसी परवेज मुशर्रफ वाले पीसीएओ के हल्फ के ऊपर आज तक बैठे हैं। मैं ये सवाल करता हूं, मैं सवाल करता हूं कि क्या ये वही चीफ जस्टिस नहीं हैं जिनका पहला हल्फ आइन पर था और दूसरा हल्फ परवेज मुशर्रफ के। डॉक्टर ताहिरुल कादरी अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं मीडिया के सामने और बता रहे हैं कि आज क्या हुआ। और नाज़रीन, 3 रोज ये समाअत रही, लेकिन डॉक्टर ताहिरुल कादरी ये कहते हैं कि जो असल पिटीशन थी उनकी इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 के हवाले से, उसका एक लफ्ज नहीं सुना गया। सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्मनामा आया है, ऑर्डर आया, उसके मुताबिक डॉक्टर ताहिरुल कादरी नेकनियती साबित करने में नाकाम रहे। डॉक्टर ताहिरुल कादरी की इस वक्त आपने स्पीच भी सुनी, मीडिया से वो गुफ्तगू कर रहे थे, और आपको हम बताते चले कि आज डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने जब दलाइल दिए तो उन्हें उस वक्त दलाइल देने से रोक दिया गया था चीफ जस्टिस साहब ने, जिस वक्त उन्होंने चीफ जस्टिस पर तनकीद की। और कोर्ट में अब ये ऑर्डर जो है वो लिखवा दिया गया, जिसमें ये भी कह दिया गया कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी की जो दरख्वास्त है उसे खारिज कर दिया गया, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। डॉक्टर ताहिरुल कादरी जो उस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि 3 रोज में असल पिटीशन का एक लफ्ज भी जो है वो मुझे सामने मेरे नहीं किया गया, और असल केस सुनने के बजाय सिर्फ मेरी दोहरी शहरियत का केस ही सुना गया, और दोहरी शहरियत पर भी कल सारा दिन हमले होते रहे, और आज के दिन भी यही सब कुछ होता रहा। हम आपको बता रहे हैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन की तश्कील के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अब डॉक्टर ताहिरुल कादरी की दरख्वास्त खारिज कर दी है। और इस वक्त डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने इस बात का गिला किया कि मुसलसल उनकी दोहरी शहरियत रखने पर ही उनकी नीयत पर शक किया जाता रहा, मुसलसल उनकी दोहरी शहरियत पर ही हमले होते रहे, और असल केस को सुना ही नहीं गया। शहरियत के हामिल लाखों अफराद की वफादारी पर यूं तनकीद की गई है चीफ जस्टिस की जानिब से। इस वक्त डॉक्टर ताहिरुल कादरी के हवाले से आपने उनके बयानात सुने जो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि बहाल होने वाले जजेस आज तक पीसीओ के तहत ही हल्फ लिए हुए थे, मुझे गैर मुल्की कहकर तौहीन की गई है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में शॉर्ट ऑर्डर लिखवाया गया और उसमें यह कहा गया कि यह दरख्वास्त भी खारिज कर दी गई, और यह भी कहा गया कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। आपको यह हम बताएं कि इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 से मुताल्लिक दरख्वास्त की समाअत के दौरान डॉक्टर ताहिरुल कादरी को दलाइल देने से रोका भी गया, और जारहाना रवैया देखा गया अदालत में समाअत के दौरान। डॉक्टर ताहिरुल कादरी की जानिब से
जहां डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने दलाइल देते हुए ये कहा कि 3 दिन से उनका ही ट्रायल किया जा रहा है। हम आपको इस वक्त बताएं कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी जो इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने खास तौर पे इस बात का बार बार जिक्र किया कि असल केस सुनने के बजाय मेरी दोहरी शहरियत पर ही मुसलसल हमले किए जाते रहे, मेरी दोहरी शहरियत के हवाले से बात की जाती रही। असल केस को सुनने से पहले इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया। ये मुझे कहा जाता रहा कि दोहरी शहरियत केस में बुनियाद वफादारी का हल्फ उठाना था।